राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री रघु शर्मा ने राजस्थान सरकार के बजट की तारीफ करते हुए कहा है कि ये 2023 की सत्ता रिपीट करवाने वाला बजट है। साथ ही उन्होंने कहा है कि कांग्रेस एकजुट हो रही है। वहीं उन्होंने राजस्थान सरकार की चिरंजीवी योजना को लेकर कहा है कि योजना पूरे देश में नंबर 1 है। दूसरे राज्य भी इन योजनाओं को फॉलो कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने सीएम अशोक गहलोत से प्रदेश में जिलों की घोषणा करने की मांग की है। हमारे संवाददाता रहमतुल्लाह खान ने पूर्व मंत्री रघु शर्मा से खास बातचीत की। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी 2023 के चुनाव की रिपीट करने की तैयारी में जुटी हुई है। हमारे साथ मौजूद है पूर्व मंत्री कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रघु शर्मा जी से बातचीत करते हैं। सर 23 देखिए, जिस तरह से हमारे 4 बजट आए, पहला बजट सरकार बनने के साथ, दूसरा बजट, तीसरा बजट और अब ये चौथा बजट, हर बजट हमारा शानदार बजट रहा है। मतलब कुल 5 बजट हो गए, ये 5वां बजट है। तो हर बजट हमारा बहुत ही शानदार है, प्रो पुअर है। सोसाइटी के हर सेगमेंट को, उसकी समस्याओं को दूर करने के लिए फोकस किया गया बजट में। और जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं, मेरे ख्याल से पूरे हिंदुस्तान में किसी राज्य में इतनी शानदार फ्लैगशिप योजनाएं नहीं है। सोशल सिक्योरिटी 1 करोड़ लोगों को दी राजस्थान के अंदर, किसान हो, नौजवान हो, महिलाएं हो, समाज का हर वर्ग हो, उसको राज्य सरकार ने फोकस करके हर बजट बनाया है। और ये बजट का इम्पैक्ट भी है। पब्लिक आज खुश है, वो चाहती कि सरकार रिपीट हो कांग्रेस पार्टी की। मैंने इसीलिए 17 तारीख को वित्त और विनियोग विधेयक जो है, रिप्लाई होगा उसका, मुख्यमंत्री जी जवाब देंगे। पिछले 4 सालों में मुख्यमंत्री जी ने 7 नए एडीएम कार्यालय राजस्थान में खोले हैं। करीब 27 एसडीएम ऑफिस, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट एसडीओ ऑफिस, वो खोले हैं। उसके अलावा 61 नई तहसील बनाई है, 74 नई उप तहसील बनाई है और 931 नए राजस्व गांव बनाए। तो नीचे तो डिसेंट्रलाइज हो गया, लेकिन असली बात यह है कि राजस्थान का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, और जहां पर 33 जिले हैं मात्र। हमसे आधा भी नहीं है छत्तीसगढ़, अभी हम गए थे वहां भी 33 जिले हैं। गुजरात जो हमसे 1-1.5 करोड़ आबादी में कम है, भौगोलिक दृष्टिकोण से बहुत कम है, वहां भी 33 जिले हैं। उत्तर प्रदेश में आबादी हमसे ज्यादा हो सकती है, एरिया वाइज हमसे बहुत कम है, वहां 75 जिले हैं। मध्य प्रदेश जहां की आबादी और राजस्थान की आबादी में कोई फर्क नहीं है, हमारे यहाँ 33 जिले हैं, वहां 55 जिले मध्य प्रदेश के अंदर। गुड गवर्नेंस के लिए आज समय आ गया कि हमें जिलों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। और मैं क्योंकि केकड़ी का जनप्रतिनिधि हूं, इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी से मांग भी करता हूं। हमने 15 साल से ये मांग कर रहा है। केकड़ी का जिला मुख्यालय से दूरी 100-125 किलोमीटर है। हम बॉर्डर पे इधर टोंक से लगते हैं और उधर भीलवाड़ा से लगते हैं। हमारे से कोटा की डिस्टेंस हो, चाहे जयपुर की डिस्टेंस हो, भीलवाड़ा की डिस्टेंस हो, चाहे अजमेर की डिस्टेंस हो, सारी डिस्टेंस 100 किलोमीटर से ज्यादा ही है। आज वहां पर एडीएम का दफ्तर है, एडिशनल एसपी का दफ्तर है, वहां पे 3 एसडीओ कार्यालय है, वहां 4 तहसील है, 2 तहसील है, 5-5 कॉलेजेस हैं, वहां पे डीटीओ कार्यालय है। वहां कोई ऐसा ऑफिस नहीं है जो नहीं है। अगर कमी है तो जिला कलेक्टर की, क्योंकि हमने देखा है जब एरिया बड़ा होता है जिलों का, तो कलेक्टर मॉनिटरिंग के लिए 5 साल में 1-2 बार भी नहीं जा पाते हैं पूरे विधानसभा क्षेत्रों के अंदर। अब कलेक्टर अगर अजमेर का है तो अजमेर मुख्यालय पे बैठने के लिए थोड़ी है। एसपी अगर अजमेर का है तो अजमेर मुख्यालय पे थोड़ी बैठने का। रिकॉर्ड पता करो। ऐसे ही जयपुर जिला है, 19 विधानसभा है, क्या करेगा कलेक्टर और एसपी। अलवर में 11 विधानसभा है, 1 जिला है। नागौर में 10 विधानसभा है, जिला 1 है। 8 विधानसभा अजमेर में है, 1 जिला है। और एक तरफ 3 जिलों पे 3 विधानसभा पे एक जिला है, 1.5 विधानसभा पे 1 जिला है। तो मैं समझता हूं एक क्षेत्रीय असंतुलन भी है। और सबसे बड़ी चीज है कि अगर हम किसी भी चीज को आधार माने, राजस्थान में ही
क्षेत्रफल की दृष्टि से दौसा है। दौसा 2950 स्क्वायर किलोमीटर है। और दूसरा भीलवाड़ा जिला है, तो 10,455 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है। तो मैं समझता हूं कि जिलों में जहां पर जिलों की डिमांड है और न्याय संगत है, उन जिलों का निर्माण करने का समय आ गया, क्योंकि लोअर लेवल पे हमने एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप को हमने बढ़ा दिया है। संख्या बढ़ गई है तहसीलों की, हमारे एसडीओ हेडक्वार्टर्स की, एडीएम ऑफिस की, उप तहसील की, रेवेन्यू विलेजेस की। लेकिन इनको मॉनिटर करने के लिए जिला कलेक्टर का बैठना जरूरी है। 15 साल से लोग मांग कर रहे हैं। 15 साल से कोई नया जिला राजस्थान में बना नहीं है। आज 8 करोड़ की आबादी है और लगभग 3.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर जो हमारा भौगोलिक क्षेत्रफल है, तो उसमें बेटर गवर्नेंस के लिए, चाहे लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से देखो, चाहे हमारे बजट को इंप्लीमेंट करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए, राजस्थान में नए जिले बनना बहुत जरूरी है। और मेरी मुख्यमंत्री जी से यही मांग है कि 17 तारीख को जब वो रिप्लाई देंगे तो नए जिले उनको बनाने चाहिए। ये राज्य के हित में होगा, बेटर गवर्नेंस के लिए होगा, और इससे जो योजनाएं हमने बजट के माध्यम से आम और आवाम के लिए और प्रदेश की खुशहाली के लेके आए हैं, उसमें तेज गति से इंप्लीमेंट होगी। वो किसी के फेस पर होगा या फिर किस तरह से होगा? देखिए, कांग्रेस पार्टी तो सामूहिक रूप से लड़ती ही है, लेकिन स्वाभाविक है कि जो भी सरकार का मुखिया होता है उनका चेहरा तो सामने होता ही है। लेकिन पूरी पार्टी एकजुट होकर चुनाव लड़ती है और लड़ेगी। मुख्यमंत्री किसी को पायलट भी मांग कर रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? ये सब आलाकमान के विषय हैं। मैं तो ये कह सकता हूं कि जनता में कांग्रेस के प्रति अच्छा विचार है। जनता चाहती है कि कांग्रेस की सरकार रिपीट हो, और जो अच्छे काम हमने किए हैं उनका लाभ पार्टी के कार्यकर्ता और ब्यूरोक्रेसी मिलके और आम जनता तक पहुंचा दे, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। काफी समय से वीरांगनाओं की मांग चल रही है। कल सीएम ने ट्वीट भी किया कि उनकी जो मांग है वो वाजिब नहीं है। देखो, जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है, क्योंकि सबसे अच्छा पैकेज पूरे देश में अगर शहीदों के लिए है तो राजस्थान में है, और उस पैकेज की अक्सर से यहाँ पर पालना होती है, उसका लाभ दिया जाता है। क्या डिफिकल्टीज है, क्या प्रॉब्लम है, वो मुख्यमंत्री जी ने कल खुलासा कर दिया है, तो मेरे ख्याल से उसके बाद कुछ बात रहती नहीं है। हम शहीदों का सम्मान करने में कोई कोर कसर रखते नहीं है। वीरांगनाओं का सम्मान, शहीदों का सम्मान, ये हमारी परंपरा भी है और हमारी सरकार उस परंपरा का निर्वहन कर रही है। राजस्थान की जो योजना है उसको तमाम जगह जो योजना लागू हुई है, चिरंजीवी योजना का विशेषकर हो रही है, उनके अलावा ओपीएस योजना, इनमें कितना फायदा मिलेगा? देखिए, ओल्ड पेंशन स्कीम जो है उसने रिटायर्ड कर्मचारियों के चेहरों पर खुशी लाया। कितने परिवार हैं जो इस संशय में जी रहे थे कि रिटायरमेंट के बाद हमारी स्थिति क्या होगी। ये बीजेपी ने 2004 में ओल्ड पेंशन स्कीम खत्म की थी, और हमारी सरकार कांग्रेस की आई, उसने वापस रिवाइव की है। उसका इंपैक्ट देखिए। सबसे बड़ा मुद्दा बना हिमाचल में कांग्रेस के जीतने के लिए कि हमने वहां भी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की घोषणा की। छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार है, वहां हम लागू कर चुके हैं। राजस्थान में हमने किया है, अब तो रोडवेज में भी कर दिया है इन्होंने। मैं समझता हूं जनता के हित में फैसले करने चाहिए, घमंड में नहीं रहना चाहिए। ये जनादेश पब्लिक ही देती है। हमारी 25 लाख तक की स्कीम जो हेल्थ की है, हेल्थ इंश्योरेंस की, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, पूरे देश में एक नजीर है। और कोई राज्य बता दो मेरे को। अधिकांश राज्यों में तो बीजेपी राज कर रही है ना आज। एक राज्य में बता दो जहां पर 25 लाख का हेल्थ कवरेज हो। केंद्र सरकार भी नहीं दे पा रही। 10 लाख का एक्सीडेंट का बीमा, ये कम बात नहीं है। चाहे किसानों की बिजली की बिल की बात हो, चाहे उनको सब्सिडी के रूप में 1,000 रुपए पर मंथ देने की बात हो, चाहे 1 करोड़ लोगों को सोशल सिक्योरिटी के दायरे में लाके और मिनिमम पेंशन 1,000 रुपए करने की बात हो, चाहे 5 रुपए प्रति लीटर दूध बोनस के रूप में दुग्ध पालकों को, पशुपालकों को देने की बात हो, चाहे 500 रुपए में गैस का सिलेंडर। है हिम्मत बीजेपी में तो करे दिल्ली के पैमाने पर। क्यों देश को महंगाई की बोझ के तले दबा के रखा है। तो ये जो काम किए हैं ना, मैं समझता हूं ये काम आम जनता भी समझ रही है। हम कोई झांसा नहीं देते हैं, कोई झूठे आश्वासन नहीं देते। ये तो फैसले हैं
जो मैं बता रहा हूँ, जो बजट के माध्यम से बजटरी प्रोविजन किया है वो बजट के माध्यम से आए हैं। और ये 4 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है राजस्थान में फसल बीमा में। अगर बीजेपी के 4 साल को तुलना करो आप, तो उन्होंने 5,822 करोड़ रुपए फसल बीमा के पेटे दिए थे, हमने दिए 18,177 करोड़। कृषि बिजली अनुदान उन्होंने दिए 31,940 करोड़, हमने दिया 60,754 करोड़। आईजीएनपी इंदिरा गांधी नहर कैनाल प्रोजेक्ट, उसमें 0 किलोमीटर रिलाइनिंग की उन्होंने अपने 4 साल में, हमने की 108 किलोमीटर रिलाइनिंग। इस तरह से सरिंद फीडर की बात करो, नए एडीएम ऑफिस, एसडीएम ऑफिस, तहसील, उप तहसील, रेवेन्यू विलेज, आपका मेडिकल एजुकेशन, सड़क, मेडिकल हेल्थ, कृषि, खेत तारबंदी, स्कूल शिक्षा, कॉलेज शिक्षा, आयुर्वेद, ग्रामीण विकास, सामाजिक सुरक्षा, रीको। आप किसी भी पैमाने पर 4 साल बीजेपी के और 4 साल कांग्रेस के तुलना करके देख लो, हम उनसे बहुत आगे हैं, कोई तुलना नहीं है। जहां उनका 0 फिगर बोल रहा है, वहां हमारा बहुत शानदार फिगर आज रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो ये तो पब्लिक डोमेन में चीजें हैं कि अच्छी सरकार कौन देता है, कांग्रेस देती है। राइट टू हेल्थ सरकार करने को तैयार है, लेकिन काफी हॉस्पिटल के मालिक है वो इसका विरोध कर रहे हैं। देखिए, मैंने इसका पूरा ड्राफ्ट देखा नहीं है, क्या लोगों को परेशानी है, एक बार उसको देखें, उसके बाद ही कमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल, ये हमारे साथ रघु शर्मा जी ने साफ तौर पर कहा कि 2023 का जो चुनाव है वो सरकार रिपीट होगी कांग्रेस। साथ ही उन्होंने जिलों की घोषणा की बात की, केकड़ी को जिला बनाने की उन्होंने पुरजोर मांग की है। सहयोगी निर्मल के साथ रहमतुल्लाह खान, इंडिया न्यूज, जयपुर। और एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन हाजिर होंगे।